हेलो फ्रेंड्स, आपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जो है कि आप बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उनके आज सर आप मैथ के सभी प्रश्नों का जो है कि एनालिसिस कीजिए और फ्रेंड्स बताइए कि प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स टीआरई 4.0 के लिए हमें जो है कि मैथ की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपका री एग्ज़ाम टीआरई 3 वाला 20 जुलाई को हुआ था। ये 1 to 5 के प्रश्न हैं मैथ के। और फ्रेंड्स देखिए सेट ई है, ठीक है। सेट ई वाला जो पेपर हुआ था आपका टीआरई 3 का, उनके सभी प्रश्न हैं। और फ्रेंड्स देखिए सभी प्रश्नों का एनालिसिस भी हम लोग करेंगे और फ्रेंड्स देखेंगे कि आपके ये प्रश्न किस आधार पर और फ्रेंड्स कहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए टोटल आपके 13 मैथ के प्रश्न पूछे गए थे और 13 प्रश्नों को हम लोग एनालिसिस करेंगे और फ्रेंड्स देखेंगे कि आपके प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए थे और फ्रेंड्स टीआरई 4 के लिए हमें कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए पहला प्रश्न है आपका 117 नंबर का प्रश्न, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स 117 नंबर का जो प्रश्न है वो आपका जो है कि पूछा गया था। और देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न को आपको जो है कि कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ये प्रश्न आप देख लीजिए कि कहाँ से पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर थोड़ा सा इसको हम छोटा सा करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न आपका जो है कि कहाँ से पूछा गया है। तो ये प्रश्न आपका जो है कि 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था, जिसमें फ्रेंड्स अंकों का भी चेंजेस नहीं देखने को मिला है, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग ये क्लियर करेंगे कि हमें कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाता है, तो इसका आंसर देखिए इसमें दिया गया है। देखिए ये मैं जो है कि स्क्रीनशॉट उठाया हूँ बीपीएससी का जो पूर्वावलोकन है घटना चक्र का, उसमें से, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 10 और 3, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को जो है कि सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सॉल्व भी करके दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग भी यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें सभी प्रश्नों को सॉल्व करके भी यहाँ पर बताना है आप लोगों को। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना था। देखिए आपको जो है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई जो है कि गुणे और यहाँ पे चौड़ाई हो जाता है, ठीक है। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई हो जाता है। तो देखिए क्षेत्रफल यहाँ पे आपका 30 सेंटीमीटर दिया गया था, तो यानी कि 30 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका परिमाप दिया गया है। तो आयत का जो है कि परिमाप क्या होता है, तो आपको पता होगा कि क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई होता है, ठीक है। परिमाप क्या होता है आयत का, तो 2 कोष्टक में लंबाई धन यहाँ पे चौड़ाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 20 से आप चौड़ाई को देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे परिमाप आपका कितना दिया गया है, 26 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है 2, और यहाँ पे देखिए लंबाई और यहाँ पे प्लस और चौड़ाई हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको अगर आप 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई और यहाँ पे प्लस चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को आप यहाँ पे ऑप्शन से भी जा सकते थे। देखिए ऑप्शन से जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी तो आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या रखेंगे, लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई क्या हो जाएगी, तो देखिए 13 और यहाँ पे क्या रखेंगे, आपकी देखिए प्रश्न में पूछा क्या गया है, लंबाई क्या है, तो लंबाई मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए 13, 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर इधर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि चौड़ाई आपकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। और लंबाई देखिए लंबाई हमारा 10 हो गया है, ठीक है। तो देखिए 30 क्षेत्रफल है तो लंबाई 3 है और 10 यहाँ पे क्या है आपका, तो 10 आपका जो है कि लंबाई है और चौड़ाई 3 है। तो 10 इंटू अगर आप क्या करेंगे 3 करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका प्रूव हो गया है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका राइट आंसर है, ठीक है। देखिए आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप अगर आपको पता रहेगा, क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है, परिमाप यहाँ पे दिया गया है, तो फ्रेंड्स आप इस प्रश्न को ऑप्शन से भी सॉल्व
कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न का सोर्सेस अगर हम लोग देखें तो ऐसे प्रश्न आपके बीपीएससी के मेन जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है उसमें ये सारे प्रश्न जो है कि पूछे गए हैं। देखिए अभी हाल ही में हुआ है एग्ज़ाम इसका 68वीं बीपीएससी प्री में देखिए 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो मैथ के सभी प्रश्नों का देखिए आप बीपीएससी का जो है कि सभी पीवाईक्यूज मैथ के सॉल्व कर लेते हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप 1 to 5 को जो है कि सभी प्रश्नों को बना पाएंगे मैथ के। ठीक है, देखिए मैं ये घटना चक्र का जो बीपीएससी का पूर्वावलोकन है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बिहार पीसीएस पूर्वावलोकन पेज नंबर 479 से मैं इस प्रश्न को उठाया हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस ईयर में बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रश्न पूछ लिया गया था और यहाँ पे बात करेंगे ये 146 नंबर का प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स अगर आप नीचे आएंगे तो देखिए ऐसा ही सेम प्रश्न आपके जो है कि बीपीएससी सीडीपीओ का एग्ज़ाम लेती है। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, जिसका आंसर क्या है, तो जिसका आंसर यहाँ पे 2 है। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे एक और प्रश्न है जो कि 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया है, जिसका आंसर क्या है, इसका आंसर 4 है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे तो देखिए अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना था, देखिए 467 को आप ए मानिए और 359 को आप बी मानिए। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ए प्लस यहाँ पे बी का स्क्वायर है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है माइनस, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 है, फिर उसके बाद 467 को आप ए माने हैं, ए हो जाएगा, फिर उसके बाद 359 को आप क्या माने हैं, बी माने हैं। ठीक है, तो देखिए अगर इसको भी यहाँ पे करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 2 दिया गया है इसको तो आप अभी इग्नोर कीजिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2ab हो जाएगा। ठीक है, और देखिए माइनस यहाँ पे क्या दिया गया है, माइनस यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 2a और यहाँ पे b दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यही माइनस माइनस यहाँ पे कट जाता है, क्या बचता है, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बचता है। ठीक है, तो देखिए ए को आप क्या माने हैं, 467 माने हैं और 359 को आप क्या माने हैं, बी माने हैं, यानी कि देखिए ऊपर क्या बच गया, तो ऊपर आपका बच गया है 467 स्क्वायर माइनस 359 स्क्वायर जो है कि आपका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, बच गया है ऊपर, और देखिए नीचे आपका क्या बचा है, 467 स्क्वायर और प्लस 359 स्क्वायर जो है कि आपका बचा है। ठीक है, और देखिए ये प्लस है, प्लस में बचेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया गया है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पे प्लस होगा। देखिए ऊपर के डाटा जो है कि कट जाएंगे पूरे, बचेगा क्या, सिर्फ यही वाला जो 2 एक्स्ट्रा दिया गया है यही 2 बच गया था। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है कि आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए सेम वैसे ही प्रश्न जो है कि आपके दिए गए हैं। देखिए सिर्फ यहाँ पे देखिए इसका भी आंसर 2 है, बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में पूछा गया था और देखिए सेम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ही इसको सॉल्व किया गया है। और यहाँ पे इस प्रश्न को भी आप देख पा रहे होंगे 66वीं बीपीएससी प्री। तो देखिए बीपीएससी अपने मेन एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछती है। तो फ्रेंड्स देखिए अगर बीपीएससी के सभी पीवाईक्यूज मैथ के अगर सॉल्व कर लेते हैं तो फ्रेंड्स यकीन मानिए आप टीआरई 4.0 में पीआईटी में जितने भी मैथ के प्रश्न पूछे जाएंगे उनको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 34 नंबर का एक प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था और 34 नंबर का प्रश्न में क्या पूछा गया है, और 29 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो उसके लाभ की प्रतिशत क्या होगी। अब इसके सोर्सेस को देखिए, यहाँ पे ये प्रश्न अगर आप टीआरई 1 का एग्ज़ाम दिए होंगे तो देखिए सेम प्रश्न वही पूछा है, बिल्कुल इसमें अंकों का हेर फेर है। और टीआरई जो 3 में ऊपर आप प्रश्न देखे हैं उसमें लाभ प्रतिशत पूछा है और इसमें हानि प्रतिशत पूछा है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तब उसके बाद इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर जो है कि लाभ होता है। ठीक है, तो देखिए इसको देखिए 39 दर्जन आम बेचने पर यानी कि एसपी हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या होता है,
तो 13 दर्जन जो है कि आम के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लाभ लिखेंगे और लाभ के लिए तीर ऊपर जाती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसको क्या करना है, तो देखिए 39 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है, 39 एसपी, और देखिए 39 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपी, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, 13 जो है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो एसपी हो जाएगा। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 39 एसपी हो जाएगा, फिर उसके बाद इस 13 एसपी को इधर लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा, -13 हो जाएगा क्या, एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, अब इधर क्या बचा है, 39 सीपी बचा है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर इसको अगर माइनस करेंगे तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 26, यहाँ पे क्या बचेगा, 26 एसपी बचेगा, और इधर हमारा क्या है, 39 जो है कि सीपी बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, एसपी करेंगे। ठीक है, एसपी और ये वाला सीपी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे देखिए बचेगा 39/26 बचेगा। ठीक है, तो देखिए 26 में खरीदा था, सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 26 रुपये में खरीदा था और 39 रुपये में बेचा था, यानी कि 13 का यहाँ पे क्या हुआ था, 13 का इसको लाभ हो गया था। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार इसका क्या करना है, तो इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाता है, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो इसको आप देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए देखिए 13 रुपये का लाभ हुआ है, कितने पे, तो 100 पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसमें क्या बचा है, 26, ये क्या है, इसका क्रय मूल्य है। ठीक है, तो 26 नीचे लिख देंगे, तो 13 में यहाँ पे 2 का भाग चले जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 में 100 का भाग देंगे तो 50 आ जाएगा, यानी कि लाभ प्रतिशत आपका 50% यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए टीआरई 1 में सेम प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, तो सेम प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी आप देखिए 30 यहाँ पे क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य 30 रुपये में बेचता है, बेचने पर क्या होता है, छः कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होती है। ठीक है, यानी कि तीर नीचे जाएगी हानि के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 6 यहाँ पे देखिए 30 क्या हो जाएगा, 30 सीपी, और यहाँ पे देखिए कितने की हानि होती है, तो 6 विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर आप इधर लाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 36 यहाँ पे एसपी हो जाएगा। ठीक है, बराबर 30 सीपी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए एसपी करेंगे इधर, और ये वाला सीपी नीचे आएगा, सीपी इधर आ जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, तो 30 बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 36 रुपये में ख़रीदा था और 30 रुपये में बेच दिया था, यानी कि 6 की क्या हुई थी, 6 का लॉस हुआ था, यानी कि हानि हुई थी। ठीक है, तो अब इसका हानि परसेंटेज यहाँ पे पूछा था कि उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कलर को हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए 6 की हानि होती है कितने पे, 100 पे, और यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, टोटल यहाँ पे 36 रुपये, यहाँ पे 36 टोटल क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए 36 रुपये में बेच दिया था सीपी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 एकम 6, और 6 बार में जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3 बार में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 बार में। ठीक है, और 50 में यहाँ पे अगर 3 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 16/2/3% यहाँ पे हानि प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला जो है कि आपका बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16/2/3% की उसको हानि होती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये जो सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं वो बीपीएससी जो अपना मेन एग्ज़ाम लेती है, बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो ऐसे ही प्रश्न, उसका देखिए एरिया यही है। ठीक है, तो आप मेन चैप्टर्स जैसे उनके पीवाईक्यूज को जब आप सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स देखिए आप बिल्कुल टीआरई 4 के लिए रेडी हो जाएंगे और प्रश्नों को मैथ के बना पाएंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है, तो सबसे पहले छोटी से छोटी का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, लसन लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप 15 का, फिर उसके बाद 30 का, फिर उसके बाद 38 का, और फिर उसके बाद 40 का आप क्या करेंगे,
लसा निकालेंगे। ठीक है, देखिए लसा आपको हम यहाँ पे बता देंगे, आपको लसा या निकालना आता होगा। ठीक है, तो इनका लसा सबसे पहले जब आप निकालेंगे तो देखिए लसा सबसे पहले क्या करते हैं, तो लसा में देखिए हम बेसिक तरीके से जाएंगे, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। यहाँ पे जब आप फिर से 2 का करेंगे 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 की बारी आएगी तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 की बारी आएगी तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 19 को 19 से यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अब आपको इनको सभी को गुणा कर लेना है। ठीक है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 8 तरीके 24 और 24 पंचे कितना होता है, तो 24 पंचे 120 होता है। ठीक है, 120 हो जाएगा। 120 में अगर 19 को अगर आप गुणा करेंगे तो देखिए 0 9 दूनी के 18 को 8, 9 एक कम 9 और 9 एक यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद 0 2 और इसके बाद 1 यहाँ पे हो जाएगा 0 8 2 और यहाँ पे 2, यानी कि 2280 आपका क्या हो जाएगा, 2280 आपका लसा हो रहा है। कितना, 2280 रुपये आपका लसा हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या कहा गया है प्रश्न में कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15 30 38 40 से विभाजित करने पर सदैव शेष 2 बचता है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 और 40 को 0 हो जाएगा और 5 दूनी के 10 और 4 14 हो जाएगा। 5 दूनी के 10 और 4 5 दूनी के 10 और 10 1 11, यानी कि कितना हो जाएगा, 1140 हो जाएगा। सदैव 2 शेष बचता है तो इसी में देखिए 2 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 11402 हो जाएगा। जो कि देखिए 11402 वो संख्या है, देखिए 11402 वो संख्या है जिसको देखिए यहाँ पे सदैव 2 शेष बचता है। ठीक है, अगर आप देखिए 11402 को अगर आप 15 से भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। ठीक है, और 30 से भी इसको भाग देंगे 11402 को तो 2 शेष बचेगा। 38 से भी भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा और 40 से भाग देंगे तब भी 2 शेष बचेगा हर हाल में। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है कि बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये बहुत ही बेसिक प्रश्न है और सेम ऐसे ही प्रश्न आपके बीपीएससी जो है कि जो अपना पीसीएस का एग्ज़ाम लेती है उसके प्री वाला जो पेपर होता है पीवाईक्यूज में, उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप देखिए घटना चक्र का बीपीएससी का पूर्वावलोकन ले लीजिएगा 69वीं बीपीएससी तक। ठीक है, तो उसमें सभी मैथ और रीजनिंग हिस्ट्री मतलब सभी प्रश्नों को आप बना जाइएगा, सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना था, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे 18 है और 5 प्लस कड़ी में 7 है। ठीक है, तो देखिए ऊपर नीचे क्या करेंगे, 5 माइनस कड़ी में 7 से गुणा कर देंगे। तो 5 माइनस कड़ी में 7 से जब हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 18, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 18, फिर उसके बाद 5 माइनस कड़ी में 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नीचे क्या हो जाएगा, तो देखिए ए प्लस बी है और ए माइनस बी है। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर को मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25 और देखिए माइनस क्या करेंगे, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, यानी कि कड़ी में 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका बचेगा क्या, तो नीचे आपका बच जाएगा 18 बचेगा। ठीक है, और इस 18 से आप इस 18 को जब आप कटाएंगे तो देखिए कितना बचेगा, 5 माइनस कड़ी में 7 बचेगा। ठीक है, यानी कि पूरा इतने का आपका क्या बचा है, 5 माइनस कड़ी में 7 बचा है। ठीक है, तो देखिए 5 माइनस कड़ी में 7 बचा है। ठीक है, उसी प्रकार अगर 4 बटा कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 3 का देखिए इसमें भी गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 3 का, तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे क्या बचेगा, तो आपका बचेगा यहाँ पर देखिए प्लस क्या बचेगा, कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 3 बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी अगर गुणा करेंगे ऊपर नीचे कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 का, तो क्या बचेगा, तो बच जाएगा आपका कड़ी में 2 माइनस क्या बचेगा, कड़ी में 2 बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग कड़ी में ऊपर नीचे इसमें क्या गुणा करेंगे, कड़ी में 2 माइनस 1 का,
तो आपका क्या बचेगा, तो कड़ी में 2 माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए कड़ी में 7, कड़ी में 7 खत्म, यहाँ पे कड़ी में 3, कड़ी में 3 खत्म, यहाँ पे कड़ी में 2, कड़ी में 2 खत्म, यहाँ पे देखिए -1 बचा है, यहाँ पे 5 बचा है। ठीक है, तो 5 माइनस 1 आपका कितना होता है, 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जो है कि आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही बेसिक प्रश्न है, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे प्रश्नों को बना पाएंगे तैयारी 4 के लिए। ठीक है, देखिए एक संख्या को देखिए ये आपका 78 नंबर का प्रश्न है। एक संख्या को 5% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे, मान लीजिए कि जो है कि आपका कोई संख्या मान लीजिए कि 100 है, 100% है। ठीक है, 5% घटाया जाता है, तो 5% घटाया जाता है, 5% का मतलब 5 घटाया जाता है, तो यानी कि आपका कितना बचेगा, 95 बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, 10% बढ़ा दिया जाता है। तो देखिए 10% इसमें आप अगर बढ़ाएंगे, इसमें अगर आप 10% बढ़ाएंगे तो देखिए 95 का यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए, 95 का 10% जब आप निकालेंगे, 95 का 10%, तो देखिए यहाँ पे 10 जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी कि 9.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 9.5 इसमें क्या करेंगे, 95 में जोड़ेंगे। ठीक है, तो 9.5 इस 95 में जब आप देखिए 10% का मतलब क्या होगा, 9.5 होगा। ठीक है, तो 95 में देखिए जोड़ेंगे जब आप, तो यहाँ पे आप जोड़ के देख लीजिए, 95 में 9 पॉइंट, यहाँ पे देखिए 9.5 जब आप जोड़ लेंगे, तो देखिए 9.5 जब आप जोड़ेंगे तो 5, यहाँ पे देखिए 9 5 14 को 4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 104। ठीक है, तो 104, तो यहाँ पे 10% बढ़ाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 104 पॉइंट क्या हो जाएगा, 104 पॉइंट यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे 104.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 100 से क्या हो गया है, 100 से 104 हो गया है। क्या पूछा गया है कि इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने परसेंट बढ़ी है। ठीक है, तो देखिए 4 पॉइंट यहाँ पे 5% की बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, देखिए 100 से 104.5 हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 4.5% की बढ़ोतरी हुई है। ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो 7 गुनी हो जाती है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप इस प्रश्न को देखिएगा, देखिए 7 गुनी हो जाती है, तो देखिए माना कोई धन 100 था और 7 गुना हो गया है। ठीक है, तो 100 गुना 100 था तो 700 हो जाएगा। देखिए ठीक है, और यहाँ पे देखिए 100% पे यहाँ पे देखिए कितना ब्याज हो जाएगा, तो 600% आपका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ब्याज है, आप ध्यान से देखिएगा, ब्याज है। ठीक है, अब देखिए ब्याज क्या होता है, तो ब्याज होता है, यहाँ पे देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर आपका R इंटू टी होता है। ठीक है, तो देखिए ब्याज आपका क्या है, ब्याज देखिए R इंटू टी होता है ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल ब्याज आपका 600 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, और यहाँ पे R है, R हमें पता नहीं है, और टी देखिए क्या है, तो यहाँ पे देखिए टी 24 वर्षों में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से 24 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 24 को 600 में जब आप भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, तो R बराबर आपका कितना आ जाएगा, R बराबर आपका 25% आ जाएगा। ठीक है, तो R बराबर आपका 25% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 है तथा अन्य दिनों में 332 है। यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार है, सबसे पहले बेसिक आप यहाँ पे पकड़िए, महीने का पहला दिन रविवार है, और कितने दिनों का महीना है, 30 दिनों का, यानी कि 1 तारीख को आपका क्या है, 1 तारीख को आपका रविवार है। ठीक है, 1 तारीख को रविवार है, तो फिर कब रविवार होगा, तो आपका यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फिर से 8 तारीख को रविवार होगा, यानी कि 1 हफ्ते बाद फिर से रविवार आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 8 के बाद कितना हो जाएगा, 15 तारीख को रविवार होगा, और 15 7 यहाँ पे 22 तारीख को रविवार होगा।
फिर उसके बाद 22 में जब आप 7 को जोड़ेंगे तो 29 तारीख को रविवार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 5 दिन तो यहाँ पे आपके निकल गए हैं। ठीक है, तो देखिए 5 यहाँ पे क्या करेंगे, 5 गुणे यहाँ पे 680 कर देंगे और यहाँ पे प्लस कर देंगे, और 5 दिन तो ये आपके संडे निकल गए हैं, बचे कितने दिन, 25 दिन। ठीक है, तो बाकी अन्य दिनों में कितने आते हैं, 332 आते हैं। ठीक है, तो 25 गुणे कितना कर देंगे, 332 कर देंगे। ठीक है, अब इस टोटल में 30 दिनों में आपके क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसको पूरा जब आप हल करेंगे तो आपके टोटल कितने आ जाएंगे, 390 आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस तरह के प्रश्न जो है कि अगर आप इसी तरह के प्रैक्टिस चाहते हैं तो फ्रेंड्स मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको जो है कि TRE 4 के लिए मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री जो है कि सारे सब्जेक्ट, जियोग्राफी, सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसको TRE 4 में आप पढ़ के अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए आप 102 नंबर के यहाँ पे सवाल को जब आप देखेंगे तो देखिए एक वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है, यानी कि ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर है। यानी कि देखिए 8, जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, तो यानी कि आर हमारा कितना दिया है, 8 दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो किसी वृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर यहाँ पे स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो क्षेत्रफल हमारा यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो 64 पाई हो जाएगा। ठीक है, 64 पाई हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो फ्रेंड्स त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे होता है यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है 36 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 36 यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 36 पाई यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया है प्रश्न में कि यहाँ पे देखिए वृत्त के क्षेत्रफल तथा 36 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, यानी कि जब आप इस 36 पाई को 64 पाई को जब आप जोड़ेंगे तो 100 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वृत्ताकार, यहाँ पे वृत्ताकार मैदान, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल होता है यहाँ पर पाई आर यहाँ पे स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए किसी वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर क्या है, ये दोनों क्षेत्रफल क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 यहाँ पे पाई हो जाएगा। ठीक है, इस पाई से ये पाई कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे 100 हो जाएगा और आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर यहाँ पे 10 हो जाएगा, लेकिन प्रश्न में पूछा क्या गया है, वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई। ठीक है, तो व्यास बराबर क्या होता है, तो व्यास बराबर यहाँ पे होता है, यहाँ पे आप थोड़ा सा कलर को चेंज करके आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखिए व्यास क्या होता है, तो आपका व्यास होता है पाई का 2 गुना होता है, मतलब त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2r होता है। ठीक है, तो r बराबर 10 है। ठीक है, तो 2 गुणे यहाँ पे जब आप क्या करेंगे, 2 गुणे 10 करेंगे तो आपका जो है कि व्यास 20 निकल के आ जाएगा, और यही हमें पूछा था, तो जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 110 नंबर का प्रश्न, हिंदी, अंग्रेजी और गणित के विषयों की एक परीक्षा में पूर्णांक क्रमशः 120। तो देखिए हिंदी के लिए एच यहाँ पे लिखेंगे, हिंदी, इंग्लिश, फिर उसके बाद मैथ और फिर उसके बाद क्या है, साइंस है। ठीक है, तो देखिए कितना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 120 दिया गया है हिंदी का पूर्णांक। ठीक है, इंग्लिश का कितना है, 140 है। ठीक है, और यहाँ पे मैथ का क्या है, 100 है, और यहाँ पे देखिए साइंस का 180 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, 40% क्रमशः, तो यहाँ पे देखिए इसका क्या है, 40% है, 40%, फिर उसके बाद 55%। ठीक है, 55% के बाद देखिए क्या है, 45% है। ठीक है, और देखिए इसका जो है कि हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे इसी का ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए यह वह विज्ञान विषय है जिसमें पूर्णांक 180 है, यानी कि इसका पूर्णांक दे दिया गया है, परसेंटेज जो है कि नहीं दिया गया है। ठीक है, तो टोटल जो है कि पूर्णांक हमें कितना प्राप्त हुआ है, तो इनको सभी को जोड़ लेंगे तो देखिए 180 120 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 400 500 यानी कि 500
40 हो जाएगा। ठीक है, तो 540 में क्या करेंगे, ये जो 60% पूर्ण होने के लिए कहा गया है, तो 60% में जब आप यहाँ पे गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, और 54 में जब आप 6 से गुणा करेंगे तो 624, 6 चौको 24 को 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 5 30 और 30 दो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, यानी कि 325 हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल पूर्णांक क्या है, 325 है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए 48 अब यहाँ पे देखिए इनका निकालेंगे, तो देखिए अब इसमें क्या करना है, तो देखिए इसमें क्या करना है, तो इसमें देखिए अब इनका बारी बारी से निकालेंगे, तो 120 का 40% कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 120 का जो है कि 40% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0, तो 12 चौक 48, यहाँ पे देखिए 48 हो जाएगा। यहाँ पे 120 का 40% कितना होगा, 48 होगा। और फिर उसके बाद देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कलर को हम चेंज करेंगे, 120 का 40% कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और 140 का 55% कितना हो जाएगा, तो 77 हो जाएगा। ठीक है, 77 हो जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 100 का 45% कितना हो जाएगा, तो आपका 45 होगा, और यहाँ पे देखिए इसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स इसमें करना क्या है, तो उसी प्रकार आपको क्या करना है, देखिए इस 48 को आप यहाँ पे 48, 77 और इस 45 को आप जोड़ लीजिए, और फिर टोटल में से आप माइनस करेंगे तो साइंस का निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको अगर आप जोड़ेंगे तो देखिए 8 7 15, 15 5 20 को 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, देखिए 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 7 15 हो जाएगा, 15 और 15 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यानी कि 170 हो गया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 324 में से इसी 170 को जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 154 निकल के आ जाएगा, और यही हमें पूछा था। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 154। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कि बहुत ही आसान थे, और एक आध दो प्रश्न ऐसे थे, देखिए टॉप नहीं करना है आपको। ठीक है, बस आपको सिलेक्शन लेना है, तो एक दो प्रश्न गलती हो जाए तो उसके लिए आप देखिए हार्ड, कोई भी एग्ज़ाम हो, एक दो प्रश्न ऐसे आते हैं जो कि हार्ड ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, तो ए किसी काम को क्या करता है, 15 दिन में। ठीक है, यानी कि ए किसी काम को क्या करता है, 15 दिन में करता है, और बी उसी काम को क्या करता है, 8 दिन में करता है। ठीक है, 8 दिन में करता है, और बी और सी मिलकर, यानी कि बी और यहाँ पे प्लस सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो 4 दिन में करते हैं। ठीक है, अब इनका लसन निकालेंगे, तो 15, 8 और 4 का लसन कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए किसी काम को कितने दिन में कर पाता है, तो 8 दिन में ख़त्म कर लेता है। और ये देखिए ये बी किसी काम को कितने दिन में करता है, तो 30 दिन में काम ख़त्म कर लेता है। ठीक है, और बी और सी, यानी कि देखिए बी किसी काम को, देखिए बी किसी काम को यहाँ पे देखिए 15 हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 15 बटे 120 होता है, यानी कि बी किसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर लेता है। ठीक है, देखिए 120 में जब आप 8 का भाग देंगे तो 15 आएगा। ठीक है, और उसी प्रकार 120 में जब आप 15 का भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो बी किसी काम को जब 15 दिन में करता है, और बी और सी किसी काम को मिल के, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर बी और सी किसी काम को, ठीक है, तो बी 15 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी किसी काम को क्या करता है, तो सी किसी काम को, यहाँ पर सी किसी काम को यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बी और सी मिलकर। ठीक है, तो बी किसी काम को यहाँ पे देखिए बी 15 दिन में करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, ए और सी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए और यहाँ पे देखिए सी किसी काम को मिलकर क्या करते हैं, एक्स दिन में करते हैं। ठीक है, तो ए हमारा कितना है, ए किसी काम को 15 दिन में, और सी हमारा किसी काम को, देखिए यहाँ पे सी है, तो सी हमारा देखिए बी और सी मिलकर देखिए यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे ये 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 तभी आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 30, और देखिए बी और सी मिलकर किसी काम को 4 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, तो इस 15 ये 15, 30 में जो है कि 120 का भाग देंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बी ए और सी मिलकर, तो ए और यहाँ पे देखिए ए, और यहाँ पे देखिए ए किसी काम को 8 दिन में ख़त्म कर लेता है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और सी किसी काम को यहाँ पे देखिए 15 दिन में, तो 15 8 कितना हो जाएगा, तो 15 8 हमारा 23 होता है, यानी कि x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, x
x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, a और b मिलकर किसी काम को y दिन में करते हैं। ठीक है, तो a और b किसी काम को मिलके y दिन में करते हैं, यानी कि a और प्लस b मिलकर क्या करते हैं, किसी काम को y दिन में करते हैं। तो a किसी काम को 8 दिन में, यहाँ पे 8 a उसी काम को 8 दिन में ख़त्म करता है, और b का क्या है, b का उसी प्रकार 15 है। ठीक है, तो y हमारा यहाँ पे 15 8 ये भी हमारा 23 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि y और x देखिए यहाँ पे y का भी मान हमारा 23 आया हुआ है और x का भी हमारा मान 23 आया हुआ है। ठीक है, और प्रश्न में क्या पूछा गया है, x बटा y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x बटा जब आप y करेंगे तो x का मान भी 23 है और y का मान भी 23 है, तो 23 23 कट जाएगा, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, x अपान वाई बराबर 1 आ जाएगा। और देखिए यही हमें ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, तो देखिए बेसिक प्रश्न थे जिनको आप बिल्कुल आप बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समीकरण इतना और इतना को संतुष्ट करने के लिए x और y के क्रमशः मान होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, तो 73 हो जाएगा। ठीक है, इनको जब आप जोड़ देंगे तो देखिए 5x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा, तो 5x प्लस 5y बराबर यहाँ पे 150 हो जाएगा। ठीक है, 7 3 10 को 0 और 7 7 14 1 15। ठीक है, यहाँ पे 5 को आप कॉमन करेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 150 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस 5 को अगर 150 में जो है कि भाग देंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे ऑप्शन से भी इस प्रश्न को बना पाएंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, तो देखिए x प्लस वाई का मान हमारा 30 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 12 यहाँ पे देखिए 18 2 20 और 20 और 30 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 17 और यहाँ पे देखिए 13 और यहाँ पे देखिए 17 को जब आप जोड़ेंगे तो ये भी 30 हो रहा है, और यहाँ पे देखिए 11 और 19 को भी जोड़ेंगे तो ये 30 हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आपका जो है कि ये ऑप्शन नंबर जो है कि सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसको जब आप रख के सॉल्व करेंगे तो 13 और 17 ही आपका आएगा। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इन सभी प्रश्नों को मैं एक बार प्रैक्टिस में रखूँगा और बढ़िया तरीके से रखूँगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab को a प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर शेषफल भागफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रश्न को आप यहाँ पे देख पाइए होगा, तो देखिए ये सूत्र ही होता है। ठीक है, तो इतने बराबर देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होता है, तो फार्मूला ही होता है। ठीक है, तो इसके बराबर फार्मूला क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे दूसरे कोष्टक में सेम यही वाला डाटा होता है। ठीक है, तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ये एक कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे कोष्टक में देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी और फिर उसके बाद माइनस बी सी और फिर उसके बाद माइनस सी ए। ठीक है, तो देखिए ये इतने बराबर क्या होता है, तो इतने बराबर ये होता है। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी से भाग देना था। ठीक है, तो देखिए जब a प्लस बी प्लस सी ये वाला से जब आप भाग देंगे तो ये वाला पोर्शन आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल रखा गया है। बिल्कुल अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप एक लाइन में जो है कि आंसर को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स देखिए आपके सभी प्रश्न यहाँ पर मैथ के ख़त्म हो गए हैं। देखिए मैंने सारे सोर्सेस को बताया है और जितने 13 प्रश्न आपने अब तक देखा है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो है कि आपके बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे गए थे जो 20 जुलाई को हुआ था री एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी के सभी 13 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया और देखिए ये प्रश्न आपका बीपीएससी से ही उठाकर सेम टू सेम पूछ लिया गया था। देखिए बीपीएससी में ये भी प्रश्न पूछा गया है सेम टू सेम। तो फ्रेंड्स आपको बीपीएससी जो है कि बिहार पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें के आपको सभी प्रश्नों को बना लेना है, तो ताकि फ्रेंड्स टीआरई 4 के लिए आप जो है कि मैथ के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और फ्रेंड्स पसंद आ गई है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।